हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड्स प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प करी, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस किया है वो है हमारा, देखिए अगर हम बात करें इस चैप्टर को लेकर के, तो इस जो चैप्टर है ना, कई जगह पे आपको एनवायरमेंटल इश्यूज के नाम से मिलेगा मे बी, और कहीं जगह पे आपको जैसे कि आर एनवायरमेंट के नाम से मिलेगा। लेकिन अगर हम एक बात देखें तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये है एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ओके, तो फटाफट से आज स्टार्ट करते हैं हम हमारा इस चैप्टर को, जो हम एनवायरमेंट के बारे में रिवीजन कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एनवायरमेंट्स के कंपोनेंट्स के बारे में, तो मैं भी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। कुछ ऐसी चीजें थी जिन एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज के बारे में अपन ने इससे पहले डिस्कस किया था, वो था जैसे कि हम बात करें फूड वेब के बारे में, फूड चेन के बारे में, और इसके अलावा हम बात करें जो था ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। तो हम सब ने इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस किया, साथ में एनसीईआरटी को भी डिस्कस किया। तो आज जो हम देखने वाले हैं इसके प्रैक्टिस सेशन को देखने वाले हैं, और इसी के साथ साथ जो कुछ नोट्स आप लोगों को यहाँ से मिलने वाले हैं, वो नोट्स भी आप लोगों को फटाफट से राइट डाउन करना है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है बेटा, फटाफट से आप लोगों को फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, वो ये कि आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, अभी तक देखिए हम लोगों ने जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें जितना भी दिया हुआ है उसको कवर किया। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा हम बात करें जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स है, उनके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं फटाफट से आप लोग क्या करिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉमेंट है, किसी भी तरह का, आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और वहां जाने के बाद में आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। टेलीग्राम लाइक हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जिससे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी की तरह वर्क करता है। और सबसे प्यारी बात जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, वो ये कि हमारी टेक्निकल टीम द्वारा जो आप लोगों के लिए नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री है, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता है, यहां से आप अपने डीपीपी स्टडी मटेरियल, डीपीपी की मैं बात कर सकता हूं, इसके अलावा मैं बात करूं स्टडी मटेरियल या सैंपल पेपर्स, या बात करें नोट्स के बारे में, तो आप इजीली यहां से एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को पाथ फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें 6th क्लास के बारे में, तो यहाँ पे अलग अलग पाथ बने हुए हैं। अब हमारी जो क्लास है वो है 10th क्लास, तो 10th क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम पाथ देखें तो वो है t.me/ttb010। आप जैसे इस बात को फॉलो करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो आप लोगों के लिए ये सभी मटेरियल आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। ओके, और भी शानदार और फाड़ू तैयारी करने के लिए, जैसा आप लोगों को पता है क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। अब आपको यहाँ पे आने के बाद में जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, लाइक मैं बात कर सकता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क हैं, क्विजेज हैं, बाईवीकली क्विजेज हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स, ये सभी आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। और जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, स्टूडेंट्स, तो आप कहाँ आ जाएंगे, आप डायरेक्टली हमारे प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे। और यहाँ आप लोगों को बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त जो डिस्काउंट, हर हिंदुस्तानी को इस चीज की बहुत जरूरत होती है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। और हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। अब इस डिस्काउंट का लाभ उठाने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है, जो कि है VR लाइव। अब जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। जो अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है
जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसमें से 30% डिस्काउंट होने का मतलब ये है कि 3000 आपका डिडक्ट हो जाएगा और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 7000। मात्र 7000 में आप लोगों को ये सब मिल रहा है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आप लोगों को मैंने रिवीजन वाले सेशंस की बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम बात करें प्रैक्टिस सेशन की हम बात कर सकते हैं, इसके अलावा ओलंपियाड लेवल के जो क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे देखे हैं उनके भी हम बात कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, बाय पैकेज पे क्लिक कर देना होगा और बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है आप लोगों को नजर आ रहा है, ये अमाउंट आप इजीली यहाँ पे आकर के अपनी सुविधा अनुसार, चाहे क्रेडिट कार्ड, चाहे डेबिट कार्ड, चाहे नेट बैंकिंग, आप अपनी सुविधा अनुसार पे कर सकते हो। फिर भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कोई इशू है, किसी भी तरह की कोई आपके मन में शंका है और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो कि आप लोगों को बहुत ही प्यारे नंबर नजर आ रहे होंगे 9549041111। और जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक ने आप लोगों के लिए शुरुआत की है वो है टेस्ट सीरीज। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से होगा क्या स्टूडेंट्स, आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हो, अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं वो कितनी सार्थक है। ठीक है, तो आप लोग इजीली यहां से टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हो। फटाफट से एक बार देखिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, चले आगे। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने बेटा क्या क्या देख लिया है, हम लोगों ने जो है एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ देख लिया है और एनवायरनमेंट इश्यूज के बारे में हम लोगों ने एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज को भी समझा है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। फटाफट से इसको करिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं फटाफट से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जो हम देखने वाले हैं वो है हमारी प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में हम लोग जो देखेंगे वो है फटाफट से बहुत ही प्यारे क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहां पे नजर आ रहा है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोल्यूटेंट। इनमें से एक ऐसा है जो पोल्यूटेंट नहीं है, प्रदूषक नहीं है। क्या होगा, CO2, CO, SO2 या NO। और आप लोगों की सुविधा के लिए एक बहुत ही प्यारा नोट जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, फटाफट से देखिए, फटाफट से क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1, और ये नोट आप लोगों को राइट करना है, लिखना है, नोट करना है, कॉपी करना है, फटाफट से कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मली कंसीडर्ड टू बी पोल्यूटेंट। अरे भाई एक बात बताओ, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में तो वहां पे एज अ रॉ मटेरियल यूज हो रही है क्या क्या का कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। तो फटाफट से आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखो, समय सीमा के अंदर अंदर लिखना है हम लोगों को। ओके, carbon dioxide is not normally considered to be a pollutant. Natural pollution comes from the natural source like release of methane by cattle and paddy fields. Carbon dioxide from plants and animal, dust storm, nitrogen oxide, ozone, volcanic इरप्शंस की अगर अपन बात करें, इमिशन ऑफ नेचुरल गैस, इसके अलावा हम बात करें सोइल इरोजन या हम बात करें यूवी रेस के बारे में, मरकरी इज नॉट कॉज अ नेचुरल पॉल्यूशन। फटाफट से एज इट इज स्टूडेंट्स को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसके आधार पर हम लोगों ने यहां पे क्या किया है, हमारा आंसर लगा दिया है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें, अगर मान लीजिए कुछ और हमें मिल जाए तो क्या होगा उस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में हमारा आंसर जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है, मरकरी इज नॉट अ कॉज ऑफ नेचुरल पॉल्यूशन। एज इट इज कॉपी कर लीजिए फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 1 हो गया होगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है, ग्रीन मफलर इज रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑफ, क्या होगा? ऑप्शन ए है हमारे पास एयर, बी है हमारे पास सोइल, सी है हमारे पास नॉइज और डी है हमारे पास वाटर। बताइए क्या होगा आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ फटाफट से क्या होगा। और आपकी सुविधा के लिए यहां पे मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा नोट ये लीजिए, बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अरे भाई, ग्रीन मफलर इज अ टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग नॉइज पोल्यूशन बाय प्लांटिंग 4 to 6 अराउंड polluted एरियाज और noisy places like along रोड साइड, इंडस्ट्रियल एरिया, या हम बात करें सोसाइटीज वगैरह के बारे में, सो देट डेंस ट्री रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन एज द फिल्टर आउट द नॉइज एंड ऑब्स्ट्रक्ट इज रीचिंग द सिटीजन्स। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, क्या होगा हमारा आंसर? तो बहुत ही इजीली हमारा आंसर आप लोगों को पता चल जाएगा, ताकि नॉइज पोल्यूशन रिड्यूस किया जा सके। क्या किया जा सके? नॉइज पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा सी। लिख लिया? मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इसको वापस से दोबारा से लिख लीजिए बेटा, फटाफट से इसको लिख लीजिए। ग्रीन मफलर इज अ टेक्निक ऑफ, कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं या इंडस्ट्री एरियाज की अपन बात करें तो वहां पे क्या होता है, साइड में क्या होता है, रोड की जो साइड होती है ना, तो वहां पे क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ट्री वगैरह लगा दिए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है ना। अब उससे होगा क्या, क्या फायदा है? जो नॉइज पोल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने की एक टेक्निक और कुछ नहीं है, ठीक है। हो गया? सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आगे बढ़े, पहले लिख लीजिए आप फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से इसका आंसर बताइए पहले। पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला इज ड्यू टू, ऑप्शन ए है हमारे पास CFC, बी है हमारे पास PAN पेन, अगर हम बात करें सी ऑप्शन के बारे में तो CO2, और हम बात करें लास्ट ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है वो है कोल बर्निंग। बताइए क्या है? अरे भाई, जो ओजोन लेयर डिप्लेशन हम लोगों ने देखा था तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ओजोन लेयर का एक तरीके से थिन होना जो हमें अल्ट्रावायलेट रेस से क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि हम बात करें जैसे कि स्किन डिजीज वगैरह है ना, और हम बात करें आई डिजीज वगैरह के बारे में, तो इनसे हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रही है ना। और हम बात करें लाइक जो सन से जो लाइट्स वगैरह आ रही है तो उससे जो हीट ज्यादा हो रही है, उससे हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो कर रही है हमें ओजोन लेयर, ठीक है। फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। ओजोन अम्ब्रेला इज ड्यू टू, बताइए फटाफट से क्या होगा। पीलिंग ऑफ ओजोन अम्ब्रेला इज ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, किसकी वजह से होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहने का मतलब ये हो गया बेटा CFC। एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए इज करेक्ट। चले
एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सीवेज वाटर इज प्यूरिफाइड बाय, जो सीवेज वगैरह जो होते हैं हम जानते हैं कि इनके अंदर जो वाटर होता है वो कैसा होता है, बहुत पोल्यूटेड वाटर होता है, ठीक है। अब इसको किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू हमें क्या करना है, इसका प्यूरिफिकेशन करना है। अब ये जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होगा, लाइट के थ्रू होगा, फिशेस के थ्रू होगा, या इक्वेटिक प्लांट्स के थ्रू होगा। तो हम जानते हैं अगर वाटर है तो वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ही होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें फिशेस वगैरह की तो फिशेस वगैरह वहां पे प्रेजेंट होंगी ही होंगी। इक्वेटिक प्लांट्स तो होना ही संभव है। फटाफट से बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सीवेज वाटर इज प्यूरिफाइड बाय, तो आप लोगों की सुविधा के लिए एक छोटा सा नोट जो आप लोगों को बहुत हेल्प प्रोवाइड करेगा, मैं यहां पे आप लोगों के लिए दे देता हूं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सीवेज वाटर इज प्यूरिफाइड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एज इट इज को कॉपी कर लीजिए बेटा फटाफट से। हो गया, सीवेज वाटर इज प्यूरिफाइड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, फोटोकेमिकल, फोटोकेमिकल, एक मिनट, फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन, ऑप्शन ए है हमारे पास ओजोन, बी है हमारे पास मीथेन, सी है हमारे पास में CO2 एंड डी लास्ट कार्बन मोनोऑक्साइड CO। बताओ क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5। बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। फोटोकेमिकल स्मोक ऑलवेज कंटेन ओजोन, मीथेन, CO2 या CO। तो सबसे पहले हम हमारे नोट की बात करते हैं जो आप लोगों के सामने अभी थोड़ी देर में प्रस्तुत होने वाला है, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा। मीथेन होगा, CO2 होगा, या ओजोन होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। बेटा बताओ फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5। बताओ 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 फटाफट से, ये लीजिए आप फटाफट से। फोटोकेमिकल स्मोक ऑफन रेफर टू एज समर स्मोक इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ सनलाइट, नाइट्रोजन एंड volatile organic compound in the atmosphere which leaves एयरबोर्न पार्टिकल्स एंड ग्राउंड लेवल ओजोन। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, दैट इज ए आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। फटाफट से एज इट इज को कॉपी कर लीजिए और हमारा जो आंसर है वो क्या है, ए ओजोन। फटाफट से कॉपी करो इसको।
हो गया। मात्र 1 मिनट है आप लोगों के पास में, इस 1 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को फटाफट से करना है। Photochemical smoke, often referred to as summer smoke, is the chemical reaction of sunlight, nitrogen oxide and volatile organic compound। और मैंने आप लोगों को जैसा बताया कि एयरबोर्न particles and ground level ozone। Photochemical smoke is therefore considered to be a problem of modern industrialization। बहुत इंपॉर्टेंट बात जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रही है। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिया गया है CO किल्स बिकॉज इट डेस्ट्रॉय। ऑप्शन ए है हमारे पास हीमोग्लोबिन, बी है हमारे पास फाइटोक्रोम, सी है हमारे पास साइटोक्रोम और डी है हमारे पास ए एंड बी बोथ। बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट से आपका आंसर क्या होगा। CO किल्स बिकॉज इट डिस्ट्रॉय हीमोग्लोबिन, फाइटोक्रोम, साइटोक्रोम, बोथ ए एंड बी। आप लोगों के कमेंट का मुझे वेट है, फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6। CO kills because it destroy hemoglobin, phytochrome, cytochrome, both A and B। तो हमारा जो आंसर होगा उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा नोट यहां पे दिखा देता हूं, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड destroy the oxygen binding and oxygen carrying capacity of respiratory pigment which is known as hemoglobin। किसको डिस्ट्रॉय कर देता है बेटा? ये हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब हम बात करें बिकॉज इट बाइंड्स विद द इररिवर्सिबल टू फॉर्म द कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जो इररिवर्सिबल है, वापस से क्या नहीं होगा, वापस से कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस वजह से ये किसको डिस्ट्रॉय करेगा? ये डिस्ट्रॉय करेगा हीमोग्लोबिन को। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए हीमोग्लोबिन। एज इट इज को कॉपी कर लीजिए फटाफट से, एज इट इज फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। 2 मिनट है आप लोगों के पास में मात्र। कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्ट्रॉय द ऑक्सीजन बाइंडिंग एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज नॉन एज हीमोग्लोबिन। फटाफट से एज इट इज कॉपी करो बेटा, फटाफट से। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन मैं चाहता हूं फटाफट से इसको आप लिख लीजिए एज इट इज। लिख लिया?
देखिए फाइटोक्रोम और साइटोक्रोम की अगर अपन बात करें, ये जो पिगमेंट होते हैं ना बेटा, ये कहां प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज हीमोग्लोबिन। चले आगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बेटा आप लोगों के लिए, फटाफट से इसको एज इट इज इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7, पोल्यूशन अराइजेस ड्यू टू, ऑप्शन है हमारे पास रेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रीज। और आप लोगों के पास में ऑलरेडी यहां पे एक नोट अवेलेबल है, फटाफट से पहले उसको कॉपी करिए, फिर उसके बाद में हम इसके आंसर के ऊपर बात करते हैं। फटाफट से, पोल्यूशन अराइजेस ड्यू टू, ए बी सी ऑप्शन है हमारे पास में, डी ऑप्शन भी है, फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कॉपी कर लो फटाफट से। हो गया बेटा। एनवायरमेंटल पोल्यूशन अकर्स व्हेन चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूट। अब एक बार बताओ, जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें फिजिकल प्रोसेस के बारे में, हम बात करें केमिकल प्रोसेस के बारे में, या हम बात करें बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में, तो तीनों का योगदान बिल्कुल बराबर है। ठीक है, अब हम बात करें पॉल्यूटेंट्स हार्म आर एनवायरमेंट, हमारी जो एनवायरमेंट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और इसके दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। आइदर द इंक्रीज लेवल अबव द नॉर्मल और इंट्रोड्यूसिंग हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस। अब अगर हम बात करें रेंस, इससे कुछ हो सकता है क्या? नहीं। रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर अपन बात करें, नहीं, वहां पे ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि प्लांटेशन वगैरह किया जाता है। अगर हम बात करें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर एक बात बताइए, पॉपुलेशन बढ़ रही है मानते हैं, तो क्या उसको कंट्रोल करके हम जो प्लांटेशन वगैरह नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट आंसर, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। इनसे जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है ना, उसकी वजह से एनवायरमेंट कहीं ना कहीं पोल्यूट हो रहा है। डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एज इट इज को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है बेटा, वो है वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। इनमें से एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को बता रही है कि वो क्या है, वाटर पोल्यूशन के लिए एक तरीके से इंडिकेटर का काम है। हम बात करें इकोलाई, लाइकेन, प्लांट्स या एनिमल, क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन इज, और इसी को हम एक बार वापस से हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी हम देखेंगे। ठीक है,
तो आप लोगों की सुविधा के लिए एक छोटा सा नोट जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, वो है हमारे पास ई कोलाई। क्या है? ई कोलाई इज द आंसर। आंसर हो जाएगा हमारा ए इज करेक्ट आंसर है। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। E. coli in a water sample, it is the indicator of water pollution. हो गया, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को दिया हुआ है, द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स इन एयर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड, ऑप्शन ए है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, बी है हमारे पास ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नाइट्रिक एसिड, सी है हमारे पास में ओजोन, पर ऑक्सीटिल नाइट्रेट एंड एल्डिहाइड्स, डी है हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा। और ये आप लोगों की सुविधा के लिए एक छोटा सा नोट। हो गया, द फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट इन एयर पोल्यूटेंट इज ओजोन, पर ऑक्सीटिल नाइट्रेट एंड एल्डिहाइड्स, सी इज करेक्ट आंसर। एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलें आगे, पहले कॉपी कर लीजिए फटाफट से। एयर पोल्यूटेंट डिड प्रोड्यूस फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स इंक्लूड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हम बात करें नाइट्रिक एसिड। एज इट इज कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर सेंसिटिव टू SO2 पॉल्यूशन इज, ऑप्शन ए है हमारे पास मोसेस, लाइकेन, एल्गी, लास्ट, फंस। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10। तो आप लोगों की सुविधा के लिए एक छोटा सा नोट यहां पे आप लोगों को अवेलेबल है, बताइए फटाफट से क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। अरे भाई एक बात बताओ, ऑर्गेनिज्म विच आर सेंसिटिव टू SO2 पोल्यूशन, और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है that is lichen. Lichen are sensitive to sulfur dioxide because their efficient absorption system result in rapid accumulation of sulfur when exposed of higher level of sulfur dioxide pollution. The algal partner seems, जो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, जो लाइकेन है, लाइकेन के अंदर दो ऑर्गेनिज्म है, एक तो है फंजाई, दूसरा है एल्गी। ठीक है, द एल्गल पार्टनर सीम्स टू द बी मोस्ट अफेक्टेड बाय द सल्फर डाइऑक्साइड, या हम बात करें क्लोरोफिल इज डिस्ट्रॉय एंड फोटोसिंथेसिस इज इनहिबिटेड। एज इट इज को भी कर लीजिए बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, यूट्रिफिकेशन रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ, ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास में है, बताइए क्या होगा आंसर।
आप लोगों की सुविधा के लिए एक छोटा सा नोट, अगर हम बात करें यूट्रिफिकेशन के बारे में, रिडक्शन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी इज करेक्ट आंसर। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है हमारा, बी आंसर होगा डिसॉल्व ऑक्सीजन। हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट एटम बॉम्ब वाज एक्सप्लोडेड ऑन, कब? बताइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एज इट इज हमें लर्न करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। द मोस्ट पोल्यूटेड एयर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन ऑफ इंडिया, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, क्या होगा बताइए। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। दैट इज दिल्ली। सी इज करेक्ट आंसर। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास में, साइलेंट किलर गैस इज नॉन एज, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, SO2, CO2 या बायोगैस। पहले आप इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के पास में समय सीमा स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। अरे भाई एक बार बताओ, आप लोगों को पता होगा सिगड़ी की अगर अपन बात करें जो जलती रहती है, ठीक है ना, तो वो जो चीज होती है, तो वहां पे हमारे घरों में या हमारे जो रूम वगैरह होते हैं तो उसमें क्या बनना स्टार्ट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कहने का मतलब बी इज करेक्ट आंसर, और इसे कहा जाता है साइलेंट किलर गैस। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, चले आगे, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। SO2 एंड NO2 कॉज पोल्यूशन बाय इंक्रीजिंग, ऑप्शन ए है हमारे पास एसिडिटी, बी है एल्केनिटी, हम बात करें बफर रिएक्शन, या नन ऑफ दिस, क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आप लोगों के पास में एक छोटा सा और बहुत ही प्यारा नोट जो आप लोगों को कॉपी करना है। फटाफट से एज इट इज को नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट से पहले, फिर उसके बाद हम इसके आंसर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए। SO2 and NO2 cause pollution by increasing, ऑप्शन ए है हमारे पास में एसिडिटी। तो अगर हम बात करें यहां पे, अगर हम बात करें यहां पे, तो क्या होगा, when these acid deposits on land or water result in acidity, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए। ए जो है हमारा सही आंसर होगा एसिडिटी। फटाफट से एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के पास में है। सोलर रेडिएशन हीट्स अप, ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या होगा बताइए फटाफट से। सोलर रेडिएशन हीट्स अप, ऑप्शन ए है हमारे पास में लैंड फास्टर देन द वाटर बॉडीज, बी है हमारे पास में लैंड स्लोवर देन द वाटर बॉडीज, सी है हमारे पास में इक्वली बोथ लैंड एंड वाटर बॉडीज, और डी है हमारे पास में नाइदर लैंड नॉर वाटर बॉडीज। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16। और आप लोगों की सुविधा के लिए एक छोटा सा नोट, बताइए बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में।
यार एक बार बताओ, अगर हम बात करें हीट जनरेट हो रही है तो हीट जो होगी वो वाटर बॉडीज को क्या करेगी, ज्यादा इफेक्ट करेगी ना, लैंड स्लोअर देन वाटर बॉडीज। बी इज करेक्ट आंसर है ना। एज इट इज आंसर को कॉपी कर लीजिए, सॉरी जो नोट दिया हुआ है उसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए बेटा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 जो आप लोगों के सामने है। सोइल इरोजन इज कोज्ड ड्यू टू, ऑप्शन ए है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग विंड, बी है हैवी रेन्स, सी है हमारे पास में कीपिंग द फील्ड फॉलोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और डी है हमारे पास में ऑल ऑफ दिस। क्या होगा आंसर बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 और आप लोगों की सुविधा के लिए एक छोटा सा नोट फटाफट से बताइए। अरे भाई क्या होगा आंसर बताओ फटाफट से। अगर हम ऑप्शंस को देखते हैं तो स्ट्रॉन्ग विंड्स बिल्कुल सही है। सोइल इरोजन होगा भाई, हवाएं तेज चलेगी तो जो सोइल वगैरह है वो उड़ेगी। हैवी रेन्स की अगर अपन बात करें तो बाढ़ वगैरह आ जाएगी, मिट्टी बह जाएगी। कीपिंग द फील्ड फॉलोइंग फॉर द लॉन्ग टाइम बिल्कुल सही बात है। अगर आप बार बार कुछ ना कुछ क्रॉप कर रहे हो उसके ऊपर तो उसकी फर्टिलिटी बिगड़ खत्म हो जाएगी और क्या होगा, बंजर हो जाएगी, उसकी वजह से भी उड़ जाएगी। तो कहने का मतलब जो आंसर होगा हमारा डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप फटाफट से इस नोट को उतार लीजिए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद में आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास में, सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, इसको किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और आप लोगों की सुविधा के लिए फटाफट से यहां पे नोट, क्या होगा आंसर बताइए। अरे भाई हम बात कर सकते हैं इंटेंसिव क्रॉपिंग और नेक्स्ट हम बात करें डिफोरेस्टेशन। कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा, सॉरी वो होगा एक तो हमारा फार्मिंग और एक होगा हमारा क्या, इंटेंसिव क्रॉपिंग। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा बेटा डी, बोथ ए एंड बी। क्या होगा, ए एंड बी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। स्मोक एंड फोग कंबाइंड फॉर्म क्या करेंगे बताइए। अरे भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, स्मोक। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले आप इसको फटाफट से उतार लीजिए। स्मोक एंड फोग कंबाइंड फॉर्म स्मोक। ठीक है, और आप लोगों ने देखा भी होगा जब एक बार ऊपर उड़ जाता है तो बहुत टाइम लग जाता है उसको वापस से अपना बैलेंस बनाने में। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में हम बात करें, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है क्वेश्चन नंबर 20। स्टोन बताइए, लेप्रोसी इज कोज्ड ड्यू टू, ऑप्शन ए बी सी डी हमारे पास में है, बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में। अरे भाई एसिड रेन। क्या होगा, एसिड रेन। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों ने, एक मिनट फटाफट से, इसके लिए भी एक नोट है बेटा, फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने आज
एनवायरमेंट से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक बार इसका रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, जो हम लोगों ने अभी तक चैप्टर्स देखे हैं इनको भी एक बार रिवीजन कर लेना है। और इसके अलावा फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और वहां पे भी हम बहुत सारे नोट्स वगैरह देखेंगे और इसी तरीके से आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।